राधे राधे दोस्तों, आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। उसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट हम क्या करेंगे, आसानी से और इजी वे में उसको पढ़ेंगे और बहुत ही मजा आएगा। ठीक है, अब ना कुछ कंसेप्ट है। देखिए, इस क्वेश्चन में ना बहुत सारे ऐसे क्या है, फॉर्मूला भी है, कुछ कंसेप्ट भी है। तो हम क्या करेंगे, हम जैसे जैसे इलस्ट्रेशन की तरफ जाएंगे, अगर मैं इलस्ट्रेशन 1 सिखा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इलस्ट्रेशन 1 में क्या कंसेप्ट है वो मैं फर्स्ट सिखाऊंगा, उसके बाद हम इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। हालांकि जैसे प्रैक्टिकल क्या बोलते हैं उसे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं ना, उसमें ना कंसेप्ट थोड़ी ही रहती है, आपको बाकी सब प्रैक्टिस करना पड़ता है। ओके, अब जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में, अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन में ना सबसे बड़ा टॉपिक है CFAT, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। अब ये कैसे निकालें, यही थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैसे कॉम्पीट करता है वो सीखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ना इनकम स्टेटमेंट बनाना आता है तो आपका ना काम 0% है, क्योंकि आपको पहले से ही आता है। ठीक है, अगर आपको इनकम स्टेटमेंट बनाना आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ डिप्रिसिएशन ऐड करना है उसमें। ओके, ऐसे करना है। अब ना इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले सीखते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कंप्यूटेशन। ओके, अब आपको ना सबसे पहले सेल वैल्यू लिखना पड़ेगा, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन आ गया। ओके, अब कंट्रीब्यूशन आने के बाद ना यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसमें इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। ओके, ये बात याद रखना। देन आफ्टर हमें माइनस करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन, उसके बाद आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, अब अर्निंग बिफोर टैक्स इधर आ जाएगा। अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से हम टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स आने के बाद हम ऐड करेंगे डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, तब आएगा आपका कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ओके, ऐसे आ जाएगा। अब आपके मन में विचार आ सकता है कि सर आपने पहले तो डिप्रिसिएशन माइनस किया, उसके बाद ऐड क्यों किया। आपको पता है क्या, डिप्रिसिएशन ना P&L के डेबिट साइड में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारी इनकम कम हो और हमारा टैक्स कम लगे। ओके, दोबारा समझाता हूँ, डिप्रिसिएशन ना P&L के डेबिट साइड में लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी इनकम कम हो और जो टैक्स लगे वो कम लगे। इसी कारण क्या होता है ना, हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को फर्स्ट माइनस करते हैं, क्योंकि बेनिफिट ऑफ टैक्स के लिए, उसके बाद ऐड करेंगे। ओके, ऐसा है, मतलब बहुत ही सिंपल। एक बार फिर से करते हैं, सेल वैल्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट, फिर आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से दो कॉस्ट माइनस करेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट एंड डिप्रिसिएशन। देन आफ्टर आएगा अर्निंग बिफोर टैक्स एंड टैक्स माइनस करेंगे तो आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में माइनस ऐड करेंगे डिप्रिसिएशन तो क्या आ जाएगा, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। ओके, ऐसा आ जाएगा। अब ना इलस्ट्रेशन 1 क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द सॉल्विंग ऑफ द इलस्ट्रेशन 1। ओके, अब यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो सबसे पहले पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या बोला है कि आपको कंप्यूट क्या करना है, कंप्यूट करना है कैश फ्लो, कैश फ्लो कंप्यूट करना है। ये तो बात मतलब पता चली कि हमें कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकालना है। अब डाटा रीड करते हैं, क्या बोला है, ABC लिमिटेड इज द परचेस ऑफ अ न्यू मशीनरी विद अ डिप्रिसिएबल बेस ऑफ ₹1,00,000, मतलब डिप्रिसिएशन है 1,00,000। ओके, expected economic life of 4 years, life है 4 years, and changes is earning before tax and depreciation of rupees 45,000 in 1 year। 45,000 1 year है हमारी क्या, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन। ओके, ये बात याद रखना। सेकेंड ईयर में है 30,000, थर्ड ईयर में है 25,000 एंड फोर्थ ईयर में है 35,000। अब क्या बोला है यहाँ, स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन, हम जो मेथड है वो क्या करेंगे, SCLM यूज करेंगे, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड।
एंड टैक्स रेट है 20%, ऐसा बोला है। अब क्या करते हैं, कैश फ्लो निकालना स्टार्ट करते हैं, इजी है बहुत। तो ऊपर लिखेंगे कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कंप्यूटेशन। ओके, अब यहाँ क्या है, 4 ईयर्स है। ओके, 4 ईयर्स है। एक मिनट रुकिए, कहाँ गया क्वेश्चन भाई? हाँ, यहाँ। इजी है बहुत, मजा आएगा पढ़ने में और सिखाने में भी। ओके, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स, या लिखूंगा ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। ओके, अब ना क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, यानी कि अर्निंग दिया है, अर्निंग बिफोर क्या दिया है, टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन दिया है, टैक्सेस एंड डिप्रिसिएशन दिया है। ओके, यहाँ याद रखना बिफोर बोला है, बिफोर, ये बात याद रखना। फर्स्ट ईयर में है 45,000, सेकेंड ईयर में है 30,000, थर्ड ईयर में है 25,000 और फोर्थ ईयर में है 35,000। अब इसमें से माइनस क्या करेंगे, अब इसमें से सबसे पहले डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन हम फर्स्ट माइनस करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टैक्स बेनिफिट के लिए। क्यों? हमें हमारी अर्निंग कम करना है, क्योंकि हमें टैक्स कम लगवाना है। ओके, तो इस क्वेश्चन में ना डिप्रिसिएशन टोटल दिया है 1 लाख, टोटल दिया है 1 लाख। ओके, और हमारे पास ईयर कितने हैं, 4 है। तो डिप्रिसिएशन ईच ईयर डिप्रिसिएशन कितना लगेगा, 1 लाख डिवाइड बाय 4, दैट इज 25,000 हर साल लगेगा। ओके, तो माइनस करो, यहाँ 25,000, यहाँ 25,000, यहाँ 25,000, यहाँ 25,000। तो हमारा क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स। यहाँ आ जाएगा 15,000, यहाँ आ जाएगा 5,000, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 10,000। अब टैक्स माइनस करेंगे। अब टैक्स कितना है, 20%। तो यहाँ आ जाएगा 3,000, यहाँ आ जाएगा 1,000, यहाँ आ जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 2,000। ओके, ऐसा आ जाएगा। एक मिनट, यहाँ 45,000 माइनस 25,000, सॉरी, यहाँ 20,000 आना चाहिए। ओके, 20,000 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ टैक्स कितना आएगा, 4,000 आएगा। ओके, तो मैंने अरे मन से कैलकुलेट किया था तो मिस्टेक हो गई, क्योंकि आदत पड़ चुकी है ना कैलकुलेटर की। ओके, तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 16,000, यहाँ आ जाएगा 4,000, यहाँ 0 और यहाँ 8,000। ओके, ऐसा आ जाएगा। अब क्या करना है, मेन एलिमेंट ऐड डेप्रिसिएशन। ओके, तो फर्स्ट ईयर में 25,000 है तो 25,000, सेकेंड ईयर में है 25,000, थर्ड ईयर में है 25,000, फोर्थ ईयर में 25,000। तो इन चारों को ऐड करो तो आ जाएगा CF80, यानी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। दोनों को ऐड करो, 16,000 प्लस 25,000 विच कम्स टू 41,000। यहाँ आ जाएगा 29,000, यहाँ आ जाएगा 25,000, यहाँ आ जाएगा 33,000। ओके, इसी तरह से हमारा जो इलस्ट्रेशन 1 है वो ख़त्म हो चुका है। हम आगे बढ़ेंगे, अब इलस्ट्रेशन 2 सॉल्व करेंगे। ओके, अब ना इलस्ट्रेशन 2 की रीडिंग करते हैं, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट द सॉल्विंग। ओके, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं, क्वेश्चन क्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, डिटरमाइन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आपको निकालना है।
ठीक है, बहुत ही सिंपल है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है ना, वो दो तरीके से आता है। आप कोई भी तरीका यूज करो वो करेक्ट है, ठीक है, ये बात याद रखना। ओके, अब डाटा रीड करते हैं क्या है ऊपर का डाटा। अब यहाँ क्या बोला है, इन्वेस्टमेंट दिया है 10 लाख। ओके, एंड क्या बोला है, इट यील्ड्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन विच एज फॉलोज। क्या बोला है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिप्रिसिएशन क्या अमाउंट दी है, मतलब टैक्स डिप्रिसिएशन सब कुछ लगकर अमाउंट आई है। कितनी आई है, फर्स्ट ईयर में आया है 50,000, सेकेंड ईयर में 75,000, थर्ड ईयर में 1,25,000, फोर्थ ईयर में 1,30,000, फिफ्थ ईयर में 80,000, एंड इस सभी के टोटल दिया है 4,60,000, इन सभी के टोटल हो गया। और नीचे क्या बोला है, सपोज फर्दर दैट एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी सोल्ड फॉर 80,000, यानी कि ये सेल्वेज वैल्यू बोला है, यानी कि 5 साल बाद अगर हम सोल्ड करने जाते हैं तो हमारे पास 80,000 अमाउंट आएगी सोल्ड करने पर। ओके, ये बोल रहा है, यानी कि सेल्वेज वैल्यू बोल रहा है। ओके, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या किया है, यहाँ दो फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट माइनस सेल्वेज वैल्यू प्लस सेल्वेज वैल्यू ऐड करो। ओके, इसे निकालते हैं, मतलब दोनों फॉर्मूले में जो ऊपर का है ना एवरेज प्रॉफिट सेम है, ठीक है, सिर्फ जो नीचे के हैं जो डिनोमिनेटर है वही चेंज हो रहे हैं। ओके, अब क्या करते हैं, फर्स्ट फॉर्मूले से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप ना कोई भी फॉर्मूले से सॉल्व करो आपको मार्क मिलेंगे, ये ऑप्शनल है। ओके, और बोल रहा हूँ, और एंड नहीं और, ठीक है, कोई भी एक तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो जो भी आपको इजी लगे। मैं एज ए टीचर मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं आपको कौन सी मेथड अच्छी लगे या फिर इजी लगे। ओके, अब ना सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं आपको बताता हूँ। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कितने ईयर, जितने ईयर का प्रॉफिट है उतने ईयर से हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ टोटल कितनी है प्रॉफिट की, टोटल है 4,60,000। अब कितने ईयर का दिया है सर, 5 ईयर का दिया है, तो डिवाइड बाय 5 करो। अगर देखिए, अगर टोटल प्रॉफिट ना 6 साल का दिया जाता तो मुझे डिवाइड बाय 6 करना पड़ता, ये बात याद रखना। ओके, 4,60,000 डिवाइड बाय 5 विच कम्स टू 92,000। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट आ चुका है 92,000, तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ 92,000। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो स्टार्टिंग की इन्वेस्टमेंट कितनी है 10 लाख, डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100 को इंटू 100। ओके, इंटू 100 करना, ये बात याद रखना। ओके, इंटू 100। अब करो 92,000 डिवाइड बाय 10 लाख इंटू 100, तो ये आ जाएगा 9.2%। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूले से हमने सॉल्व किया। अब सेकेंड फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। हमने एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला है 92,000, तो 92,000 डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। ओके, 1/2 ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट कितनी है 10 लाख की है, माइनस सेल्वेज वैल्यू है 80,000। अब प्लस करो 80,000 सेल्वेज वैल्यू। अब निकालो आंसर, तो यह आएगा 5,40,000 हमारी क्या आ जाएगी एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ लिख लेता हूँ 5,40,000 इंटू 100।
तो ये आ जाएगा 17.03%। ओके, देखिए इसी तरह से हमने क्या किया है, दोनों फॉर्मूले से सॉल्व कर लिया। आपको ना जो भी फॉर्मूला इजी लगता है उसी फॉर्मूले से जाइए और सॉल्व करिए, ठीक है। इंजॉय द क्वेश्चन। ओके, अब ना आगे बढ़ेंगे। इलस्ट्रेशन 3 रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए इलस्ट्रेशन ने क्या बोला है वो सबसे पहले देखते हैं। अब यहाँ बोला है कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर द प्रोजेक्ट। आपको क्या करना है, एनपीवी निकालना है। अब उसका एक फॉर्मेट रहता है, उस फॉर्मेट के अनुसार जाएंगे, आपको आसानी से आंसर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ बोला है नेट इन्वेस्टमेंट दी है 1 लाख रुपीज़ और दिया है कैश फ्लो फॉर द 1 ईयर इज 50,000, 2 ईयर इज 80,000 एंड 3 ईयर्स इज 50,000। ओके, मतलब 3 साल की कैश फ्लो दी है आपको और आपको क्या निकालना है, एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। ओके, अब यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है 10%, ठीक है, मतलब डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब ना जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है ना वो क्या किया है, देखिए 3 ईयर्स का दिया है। जैसे फर्स्ट ईयर में है 0.901 सॉरी 909, सेकेंड में 0.826 और 3 में 0.751 ऐसे दिया है, ठीक है। मतलब हमारा काम बहुत आसान है, सिर्फ क्या करना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर करना है, क्योंकि क्वेश्चन ने सारी चीज़ें तो दी है क्वेश्चन में, ठीक है। अब सवाल करना स्टार्ट करते हैं। अब ना हम क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे। तो फॉर्मेट में सबसे पहली चीज़ आएगी ईयर का कॉलम, ठीक है। उसके बाद कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का कॉलम आ जाएगा, यानी कि CF80 का आ जाएगा। देन आफ्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर का आ जाएगा एंड लास्ट वन में आपका क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू। ओके, इसका कॉलम आ जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू का नहीं, सॉरी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो का आ जाएगा। ओके, डिस्काउंटेड कैश फ्लो आ जाएगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ओके, क्योंकि हम कैश फ्लो से कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो। यानी कि हमारे पास 4 कॉलम बनेंगे, ईयर का, सेकेंड CF80 का, एंड थर्ड इज डिस्काउंटिंग फैक्टर का, एंड लास्ट वन इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो का। अब ईयर में ना सबसे पहले लिखिए 0 ईयर में, उसके बाद 1, सेकेंड और थर्ड ईयर, क्योंकि हमें ना 3 साल का डाटा दिया है। अब जो 0 ईयर में ना हमेशा इन्वेस्टमेंट आती है, ये बात याद रखना। तो इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी है, 1 लाख रुपीज़ की है। और ना 0 ईयर में ना डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा 1 आता है, ये बात याद रखना। तो 1 लाख इंटू 1, तो ये आ जाएगा 1 लाख, माइनस में लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का है, यानी सॉरी 0 ईयर का है और ये इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपको ध्यान क्या क्या रखना है वो देखिए। तो 0 ईयर में हमेशा फर्स्ट क्या आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। ओके, उसके बाद 0 ईयर में डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा 1 आता है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इन्वेस्टमेंट, तो माइनस लिखेंगे यहाँ। ये 3-4 चीज़ें याद रखना, ठीक है। अब नीचे फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो कितना है हमारा, कैश फ्लो है 55,000। सेकेंड ईयर में कितना है, 80,000 एंड थर्ड ईयर में 15,000। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर फर्स्ट ईयर में कितना है, फर्स्ट ईयर में 0.909, सेकेंड ईयर में 0.826, थर्ड ईयर में 0.751। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो मल्टीप्लाई करिए 55,000 इंटू 0.909, तो ये आ जाएगा 49995। ओके, फिर 80,000 इंटू 0.826, तो ये आ जाएगा 66080। लास्ट वन में 15,000 इंटू 0.751, तो ये आ जाएगा 11,265। अब यहाँ इन सारी चीज़ों को जोड़ो और इसे माइनस करो, क्योंकि ये माइनस में है, तो हमारा आ जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो करो, तो इसका आंसर आ जाएगा, 1 मिनट में पर कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ,
इसका आंसर आ जाएगा 27,340, 27,340। ओके, मतलब यहाँ पॉजिटिव है विच इज़ फेवरेबल होता है, फेवरेबल ऑप्शन रहता है। ओके, फेवरेबल ऑप्शन रहता है। ओके, फेवरेबल होता है, अगर पॉजिटिव है तो अच्छा है, ठीक है, अगर निगेटिव है तो अच्छा नहीं है, तो यही बात याद रखना। ठीक है, इसी तरह से आपको एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। अब आगे बढ़ेंगे। अब ना इलस्ट्रेशन 4 की रीडिंग करते हैं। ठीक है, अब ये इलस्ट्रेशन 4 है ना, बहुत ही ईजी है। तो मैं क्या करूँगा, आपको डायरेक्टली बिना सॉल्व करे सिर्फ ओरली बताऊंगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, अब एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं। यहाँ बोला है कंप्यूट द एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है। अब डाटा ऊपर का रीड करते हैं, क्या बोला है। एबीसी लिमिटेड स्मॉल कंपनी है दैट इज करंटली एनालाइजिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रपोजल फॉर द परचेस ऑफ इक्विपमेंट। ठीक है, वो क्या कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर को एनालाइज कर रही है, किसके लिए, क्योंकि उसे क्या करना है, इक्विपमेंट को परचेस करना है। द कंपनी यूज द नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक टू एवलेट द प्रोजेक्ट। अब ना उसे प्रोजेक्ट को एनालाइज करने के लिए वो क्या कर रही है, ये एनपीवी निकाल रही है, क्योंकि ये एनपीवी से उसे पता चलेगा कि यार मैं परचेस कर सकता हूँ या फिर नहीं। ठीक है, द कैपिटल बजट इज लिमिटेड टू 5 लाख विच एबीसी लिमिटेड बिलीव्स इज द मैक्सिमम कैपिटल इट कैन रेज। मतलब वो क्या कर रही है, उसे ना 5 लाख तक ही बाय करना है। अगर कोई मशीनरी 5 लाख से ज्यादा जाती है तो बाय नहीं करेगी, ये इसका मतलब है। ओके, the initial investment projected net cash flow for the each project are shown below. The cost of capital of ABC Limited is 12%। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, और जो कैश फ्लो है वो ईच प्रोजेक्ट का नीचे दिया है। जैसे प्रोजेक्ट ए के कैश फ्लो ऐसे नीचे दी है, प्रोजेक्ट बी के कैश फ्लो नीचे दिया है, प्रोजेक्ट सी के कैश फ्लो नीचे दिया है, प्रोजेक्ट डी के कैश फ्लो नीचे दिया है। ओके, अब ऐसा दिया है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, यानी कि डिस्काउंटिंग फैक्टर हमारा 12% है। अब हमें क्या करना है, एनपीवी निकालना है, डिफरेंट प्रोजेक्ट के हमें एनपीवी निकालना है। ओके, चलो ठीक है, हम क्या करते हैं, एनपीवी निकालना स्टार्ट करते हैं ऑफ द डिफरेंट प्रोजेक्ट के। ओके, हमें कुछ यहाँ कमेंट करना है क्या, नहीं, सिर्फ क्या बोला है, आपको एनपीवी निकालना है, निकाल दे। तो इसका एक बार मैं आपको आंसर दिखाता हूँ कैसा है, देखिए। अब ना यहाँ क्या किया है आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ ना प्रेजेंट वैल्यू सॉरी डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाला है। ठीक है, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालने के बाद ना, अब यहाँ 0.839 है फर्स्ट ईयर का। तो क्या किया है, सिर्फ कैश फ्लो को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, जैसे आप करोगे 0.893 इंटू इंटू अगर 50,000 करोगे प्रोजेक्ट ए में, तो अमाउंट कितनी आएगी, अमाउंट आएगी 44650। मतलब यहाँ क्या किया है, डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू इनटू कैश फ्लो किया है। ओके, ये बात याद है कि मतलब यहाँ कुछ नहीं करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू कैश फ्लो। जैसे यहाँ ये सारे कैश फ्लो दिए हैं ना, ये सारे कैश फ्लो, अब इन सारे कैश फ्लो को क्या करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना। और सेकेंड चीज, आपको तो पता है डिस्काउंटिंग फैक्टर 0 ईयर में 1 होता है, ये बात याद रखना। और हम क्या करते हैं, 0 ईयर में इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ 1 इंटू इन्वेस्टमेंट किया है। इसी कारण यहाँ हमने इसी कारण हमने क्या किया है, एक मिनट, इसी कारण हमने यहाँ माइनस लिखा है। अब जहां भी माइनस लिखा है ना, उससे क्या हुआ है पता है, वो ना इन्वेस्टमेंट से मल्टीप्लाई किया है, इसी कारण माइनस लिखा है। ठीक है, अब जो नीचे दिया है ना, ये जो नीचे दिया है वो क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर से। ओके, डिस्काउंटिंग फैक्टर। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकाले, आपको बताता हूँ डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकाले। ठीक है, अब हमारे केस में ना 12% डिस्काउंटिंग फैक्टर है। ओके, तो आपको क्या करना है, 12 डिवाइड बाय 100 करना है। ओके, तो यह आ गया 0.12, इसमें 1 को जोड़ना है, तो आएगा 1.12। अब इसको क्या है, खाड़ो। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1.12, ठीक है, ये आ गया, इज इक्वल टू करो, ये फर्स्ट ईयर का 0.8928 दिखाता हूँ आपको, 0.893 दिखा। अब सेकंड ईयर में 0.9
0.797, 0.797। अब थर्ड ईयर में इज इक्वल टू 0.711, 0.712। अभी ऐसे आपको कैलकुलेट करना है और क्या करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू क्या करना है, कैश फ्लो करना है, ठीक है। और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में कुछ भी नहीं, आपको ना जो प्लस है उसे प्लस करना है, जो माइनस कर है उसे माइनस करना है। और आपका आंसर माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है, ओके। ऐसे आपका आ सकता है, ठीक है। अब यही आपका आंसर है, ठीक है। मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि इसका जो फॉर्मेट है वो बहुत बड़ा चला जाता है और उतना पेज में जगह भी नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा ना आपको क्या समझा दूं ओरली, ओके। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब ना इलस्ट्रेशन 5 की रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो नीचे देखते हैं एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ क्या बोला है देखिए, कैलकुलेट डिजायरेबिलिटी फैक्टर आपको निकालना है, ठीक है। 3 प्रोजेक्ट, अब 3 प्रोजेक्ट है, उनका आपको क्या करना है, डिजायरेबिलिटी फैक्टर निकालना है, निकालेंगे। अब ऊपर क्या बोला है, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो दिया है, जैसे कि 5,50,000, 75,000 और 1,20,00,000 ऐसे दिया है रिस्पेक्टिवली, मतलब 1 2 3 ऐसे रिस्पेक्टिवली दिया है। सपोज फर्दर दैट सम ऑफ डिस्काउंटिंग कैश फ्लो इनफ्लो फॉर दिस प्रोजेक्ट आर, मतलब यहाँ क्या दिया है, डिस्काउंटिंग कैश फ्लो दिया है, ओके। डिस्काउंटिंग कैश फ्लो दिया है, डिस्काउंटेड सॉरी, सम ऑफ डिस्काउंटिंग कैश फ्लो इन कैश इनफ्लो दिया है। ये क्या था, आउटफ्लो था, ये क्या दिया है, इनफ्लो दिया है, ठीक है। कितना, 6,50,000, 95,000, 1,30,00,000, सॉरी 30,000 इसे दिया है, ओके। मतलब दो चीजें दी है, आउटफ्लो एंड इनफ्लो दिया है, ठीक है। अब ना क्या करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब ना देखिए, मैंने क्या किया है, फॉर्मूला लिख लिया है। डिजायरेबिलिटी फैक्टर कैसे निकाला जाता है, इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो, ये सिंपल से बात याद रखना, ठीक है। इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो, सम ऑफ इनफ्लो डिवाइड बाय डिस्काउंटिंग कैश आउटफ्लो, ऐसे सिंपल सी बात है। इनफ्लो डिवाइड बाय आउटफ्लो ऐसे आप याद रखोगे तो आराम से याद रख पाओगे आपका जो भी फॉर्मूला है, ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में आपको निकालना है, फर्स्ट ईयर। अब फर्स्ट ईयर में ना सम कितना है, फर्स्ट ईयर में 6,50,000 इनफ्लो है, डिवाइड बाय आउटफ्लो कितना है, 5,50,000। तो सॉल्व करो इसे तो ये आ जाएगा 1.18 फर्स्ट ईयर का। सेकेंड ईयर का कैसे आ जाएगा, वही इनफ्लो कितना है सेकेंड ईयर में, 95,000 और आउटफ्लो कितना है, 75,000। अब डिवाइड करो, 95,000 डिवाइड बाय 75,000 विच कम्स टू 1.26। अब थर्ड ईयर में कितना है इनफ्लो, 1,20,000 और आउटफ्लो है 1,30,000, ऐसे। इनफ्लो सॉरी मैंने उल्टा लिखा, इनफ्लो है 1,30,000 और आउटफ्लो है 1,20,000, ओके। तो ये आ जाएगा 1.000, ओके। ऐसे इसी तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 5 भी खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे, इलस्ट्रेशन 6 सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रीडिंग करते हैं। तो एक्चुअल क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं फर्स्ट। तो अब यहाँ क्या बोला है, डिटरमाइन द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको निकालना है, ठीक है। ऐसा बोला है। अब यहाँ क्या दिया है, अब ऊपर का डाटा रीड करते हैं। हमें तो पता चल गया कि हमें IRR निकालना है, ठीक है। अब ए लिमिटेड क्या है, एवलिटिंग अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द आउटले ऑफ 10 लाख रिजल्टिंग इन एनुअल, ठीक है। मतलब ये 10 लाख क्या है, ये इन्वेस्टमेंट है, ओके। और कैश इनफ्लो कितना है, 25,000 फॉर 6 ईयर, मतलब हर साल 25,000 मिल रहे हैं, ठीक है, 6 साल तक, ओके, 6 साल तक, मतलब हर साल 25,000,
ओके, सॉरी, 2,50,000, ओके, हर साल 2,50,000 ऐसा दिया है 6 साल तक। एज्यूमिंग सेल्वेज वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट इज जीरो, सेल्वेज वैल्यू जीरो है। हमें क्या करना है, डिटरमाइन IRR निकालना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, निकालते हैं उसका फॉर्मूला यूज करेंगे और निकालेंगे। ओके, इलस्ट्रेशन 6 में हमें क्या करना है, IRR कैलकुलेट करना है, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। उसका फॉर्मूला क्या होता है, लोअर रेट प्लस NPV ऑफ लोअर रेट डिवाइड बाय NPV ऑफ लोअर रेट माइनस NPV ऑफ हायर रेट, ब्रैकेट में हायर रेट माइनस लोअर रेट। अब ना इससे पहले आपको समझना चाहिए कि जो IRR होता है दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, उसका मतलब क्या होता है। इसका ये मतलब होता है कि मैं जो IRR से जो रेट आएगा अगर मैं उससे NPV निकालता हूँ तो ये मेरी NPV जीरो आ जाएगी। क्या बोला मैंने, फिर से सुनिए। IRR से जो भी रेट आता है, अगर उसका रेट, वो रेट का मैंने यूज़ करके अगर मैं ये NPV निकालता हूँ तो मेरी NPV जीरो आ जाएगी। तो आपको ऐसा रेट ढूंढना है जो जिससे मेरी NPV जीरो आ सके। ओके, वैसे आपको करना है। अब वो फर्स्ट क्या करते हैं, NPV ऑफ लोअर रेट एंड NPV ऑफ हायर रेट निकालते हैं। ओके, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, NPV ऑफ लोअर रेट एंड हायर रेट कंप्यूटेशन। अब इसका फॉर्मेट कैसा होता है वो आपको समझना ज़रूरी है। फर्स्ट आएगा ईयर का कॉलम, उसके बाद आएगा CFAT का कॉलम यानी कि कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का, उसके बाद आएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर और उसके बाद आएगा डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। अब और एक बात आपको समझना चाहिए, देखिए लोअर रेट से जो भी NPV आ जाएगी, वो क्या आनी चाहिए, प्लस में आनी चाहिए यानी कि पॉजिटिव में। और जो भी हायर रेट से NPV आ जाएगी वो निगेटिव आनी चाहिए यानी कि माइनस में आना चाहिए। ये बात याद रखना। अब यहाँ ईयर CFAT डिस्काउंटिंग फैक्टर डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो। अब लोअर रेट निकालते हैं। अब लोअर रेट ना आप कोई सा भी पकड़ो, मैं यहाँ ना 12% पकड़ता हूँ। ओके, अब ना इस कॉलम में इस क्वेश्चन में क्या है, 1 से लेके 6 ईयर तक है, 1 2 3 4 5 6, और हर साल क्या पता है 2,50,000 कैश आउटफ्लो, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है यानी कि CFAT 2,50,000 है हर साल, मतलब हर साल सेम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना काम आसान करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे लिखूँगा 1 to 6 ईयर तक लिखूँगा। क्या बोला मैंने, 1 to 6 ईयर तक लिखूँगा 2,50,000। और जो भी डिस्काउंटिंग फैक्टर आता है वो मैं 1 से लेके 6 ईयर तक प्लस करूँगा। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, यहाँ क्या है 12%, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ 12 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, 1.12। अब क्या करूँगा, 1 डिवाइड बाय 1.12 इज इक्वल टू M प्लस 6 टाइम तक, मतलब 6 ईयर तक। ये सेकेंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का, ये फिफ्थ ईयर का, ये सिक्स्थ ईयर का, यानी कि मेरा आएगा 4.111 इंटू करो 2,50,000, तो ये आ जाएगा 10,27,851, ये आ जाएगा। अब ना 0 ईयर में मुझे इन्वेस्टमेंट लेना पड़ेगा, कितनी है इन्वेस्टमेंट, 10 लाख, और 0 ईयर में हमेशा डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 रहता है, तो 10 लाख इंटू 1, तो ये आ जाएगा माइनस में 10 लाख आ जाएगा। अब NPV निकालो प्लस माइनस करके, तो NPV आ जाएगी 27,851, प्लस में आनी चाहिए, मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, लोअर रेट पॉजिटिव आ गया हमारा। अब हायर रेट देखते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ हायर रेट लिख लेता हूँ, हायर रेट यहाँ मैं 13% लिख लेता हूँ। ओके, अब 10,000 यहाँ भी, अब 0 ईयर में जो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है वो क्या आता है, 1 आता है, और यहाँ आ जाएगा डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो,
कैश इनफ्लो आ जाएगा। ओके, अब 0 ईयर में डिस्काउंटिंग फैक्टर हमेशा 1 होता है, तो 10 लाख इंटू 1 माइनस 10 लाख। ओके, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर 13% का 6 ईयर तक निकालना है, तो 13 डिवाइड बाय 100 प्लस 1.13 आ गया। अब क्या करना है, 1 डिवाइड बाय 1.13 6 ईयर तक, ये फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का, ये फोर्थ ईयर का, ये फिफ्थ ईयर का, एक सिक्स्थ ईयर का, यानी कि टोटल आएगा 3.9975 इंटू 2,50,000, तो यह आ जाएगा 99387। ओके, ऐसे आ जाएगा। अब माइनस करो तो हमारा यहाँ ना ये एनपीवी माइनस में आएगा 612, यानी कि हमारी हायर रेट वाली भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। ओके, ये आ गया माइनस में। अब यहाँ पुट करो, लोअर रेट कितना है 12% है, एनपीवी ऑफ लोअर रेट कितना है 27,851 है, एनपीवी ऑफ लोअर रेट कितना है 27,851 है, माइनस एनपीवी ऑफ हायर रेट कितना है 612 माइनस 612 इंटू हायर रेट है 13, लोअर रेट है 12। अब जो नीचे का है प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 28,463। अब इसे सॉल्व करो, सॉल्व करने पर हमारा जो रेट है IRR का वो आ जाएगा 12.97% आ जाएगा। मतलब अगर मैं ये रेट यूज़ करके इंटरनल एनपीवी निकालता हूँ तो मेरी जो एनपीवी है ना वो 0 आ जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ ये जो रेट है ना वो यहाँ पुट करो और ये एनपीवी निकालो, ये एनपीवी 0 आ जाएगी। ओके, देखिए इसी तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 6 खत्म हो चुका है। अब आगे बढ़ेंगे और आगे की इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे। अब यहाँ क्या करना है, देखिए इलस्ट्रेशन 7 में ना आपको क्या करना है, कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि IRR निकालना है, और यहाँ इन्वेस्टमेंट है 1,36,000। ओके, ऐसा है। ठीक है, और कैश फ्लो दिया है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे ईयर का दिया है। आपको क्या करना है, IRR कैलकुलेट करना है। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, आसानी से हम निकालेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इलस्ट्रेशन 7 में IRR निकालना है, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम फॉर्मूला से जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला से ही जाना पड़ेगा, तो यहाँ हमें दो चीज़ें निकालनी है, एनपी ऑफ लोअर रेट एंड एनपी ऑफ हायर रेट। अगर हमने ये दो चीज़ निकाली तो आपका आंसर बन जाएगा। एक बार फिर से बताता हूँ, IRR का मतलब होता है आपको ऐसा रेट निकालना है जिससे अगर हम एनपीवी निकालते हैं तो एनपीवी 0 आ जाएगी। ठीक है, एक बार फिर से, IRR मतलब ऐसा रेट, अगर मैं वो रेट यूज़ करके एनपीवी निकालता हूँ तो एनपीवी मेरी 0 आ जाएगी। ओके, अब ना यहाँ मैं एनपीवी निकालता हूँ लोअर रेट की, एनपीवी ऑफ लोअर रेट कंप्यूटेशन। ओके, ठीक है, और हायर रेट का भी करते हैं, चलो हायर रेट आल्सो, हायर रेट आल्सो। अब आपको फॉर्मेट बनाता हूँ कि फॉर्मेट में दोनों चीज़ें निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आ जाएगा ईयर का कॉलम, सेकंड वाला आ जाएगा CF80, थर्ड वाला आ जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर जो कि लोअर रेट का, और उसके बाद डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो आ जाएगा। अब ये तो आएगा लोअर रेट का। अब हायर रेट का, हायर रेट का, ठीक है। अब हायर रेट में तो CF80 सेम ही रहेगी, तो यहाँ सिर्फ आपको डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है हायर रेट का, और यहाँ आ जाएगा डिस्काउंटिंग कैश इनफ्लो। ओके, तो फर्स्ट ना लोअर रेट का सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 10% एज्यूम करता हूँ। 10% आपको ये दो कंडीशन पता होनी चाहिए। अगर मैं लोअर रेट एंड हायर रेट निकाल रहा हूँ तो मेरी एनपीवी लोअर रेट में पॉजिटिव आनी चाहिए और हायर रेट में निगेटिव आनी चाहिए। ओके, ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब मैं लोअर रेट ना 10% एज्यूम करता हूँ, कहाँ लिखा नहीं है, 10% एज्यूम कर रहा हूँ। अब ईयर
ईयर कितने हैं 1, सबसे पहले 0 ईयर आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6। ओके, अब CAPT कितना दिया है 30,000 फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 40,000, थर्ड ईयर में 60,000, फोर्थ ईयर में 30,000 और फिफ्थ ईयर में 20,000। मतलब 5 साल का ही दिया है, 6 साल का दिया नहीं है। ओके, 30 40 60 30 20। ओके, अब डिस्काउंटिंग फैक्टर, अब ना जो 0 ईयर में क्या आ जाती है, इन्वेस्टमेंट आ जाती है, यानी कि 1,36,000। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। ओके, ये इन्वेस्टमेंट है, ये बात याद रखना। अब ना 0 ईयर में हमेशा डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 रहता है, तो 1 इंटू 1,36,000 ये आएगा -1,36,000। क्यों? क्योंकि 0 ईयर में है, ये इन्वेस्टमेंट है, इसी कारण हमने यहाँ माइनस में लिखा। अब डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको कैसे निकालता है, एक ही बार बताऊंगा, ठीक है। 10% है तो 10 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, ये आया 1.1, तो 1 डिवाइड बाय 1.1 करो, इज इक्वल टू करो 1 ईयर का आ जाएगा, ये आएगा 0.909। इज इक्वल टू करो, ये सेकंड ईयर का आ जाएगा, इज इक्वल टू करो, ये आएगा थर्ड ईयर का, इज इक्वल टू करो, ये आएगा फोर्थ ईयर का, इज इक्वल टू करो, ये आएगा फिफ्थ ईयर का। अब क्या करना है, CAPT इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करना है, तो करो तो इधर आ जाएगा 12418, तो करो, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में आ जाएगा 27,270, सेकेंड ईयर में आ जाएगा 33,040, थर्ड ईयर में आ जाएगा 45,060, फोर्थ ईयर में आ जाएगा 2490। ओके, इससे आ जाएगा। अब ना कुछ नहीं, इसकी NPV आ जाएगी, NPV। अब ना जो चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ें माइनस है उसे माइनस करो, ठीक है। अब निकालो, तो ये आ जाएगा 2278। मतलब फर्स्ट कंडीशन क्या है, ये NPV ऑफ लोअर रेट पॉजिटिव आना चाहिए, हमारी पॉजिटिव आ गई है। अब हायर रेट में क्या करता हूँ, 12% ले लेता हूँ, 12% ले लेता हूँ। देखते हैं, अगर 12% की भी पॉजिटिव आ गई ना तो मुझे और बढ़ाना पड़ेगा रेट। ओके, ये मैं अपने मन से ले रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ने कितना लिया है, क्वेश्चन ने 12% ही लिया है, ठीक है। कोई इंसिडेंट हो गया, क्वेश्चन ने भी 12% लिया है, कोई बात नहीं। जैसे मैंने पिछली बार बोला था वैसे ही आपको क्या करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है। तो फर्स्ट 0 ईयर में 1 रहता है, तो 1 इंटू 1,36,000 तो आएगा -1,36,000। ओके, तो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा डिस्काउंटिंग फैक्टर ये, सेकेंड ईयर का आ जाएगा ये, थर्ड ईयर का आ जाएगा ये, फोर्थ ईयर का आ जाएगा ये, और फिफ्थ ईयर का आ जाएगा ये। ओके, अब कुछ नहीं, डिस्काउंटिंग फैक्टर इनटू CAPT मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो करो 26,760 40,000 इंटू 0.797, ये आ जाएगा 31,880। उसके बाद 0.711 इंटू 60,000, ये आ जाएगा 42,660। फिर आएगा 0.635 इंटू 30,000, ये आ जाएगा 1905। फिर 0.567 इंटू 20,000, ये आ जाएगा 11,340। अब क्या करना है, जो चीज़ें प्लस है उसे प्लस करो, जो चीज़ें माइनस है उसे माइनस करो। ओके,
यहाँ आएगा माइनस में 4310, यानी कि हमारी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। हायर रेट का एनपीओ माइनस में आना चाहिए, तो हमारा आ चुका है। अब यहाँ पुट करेंगे, लोअर रेट हमने कितना लिया, 10% लिया। एनपीओ ऑफ लोअर रेट कितनी है, 2278 है। एनपीओ ऑफ लोअर रेट 2278 माइनस एनपीओ ऑफ हायर रेट माइनस 4310 इंटू हायर रेट कितना है 12% है, लोअर रेट 10%। ओके, इसे सॉल्व करो, नीचे का माइनस माइनस प्लस होगा। ओके, वो बात याद रखना। तो ये आएगा 10.69% हमारा IRR आ जाएगा। ओके, यानी कि अगर मैं इस रेट से एनपीवी निकालता हूँ तो 0 आ जाएगी। ओके, इसी तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 7 भी खत्म हो चुका है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे।